नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से एक भी ढंग का नहीं है। किसी पर भी भारत पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल कभी भारत के पाले में कभी चीन के पाले में मिलता है। बात करें बांग्लादेश की तो इनका भी कुछ ऐसा ही हालात है। भारत के साथ इनके रिश्ते नरम गरम रहते ही हैं। और बात करें श्रीलंका की तो इनका तो परमानेंट प्लॉट बुक है चाइना की गोद में। हालांकि जब इन्हें मदद की जरूरत होती है या चीन इन्हें दुत्कार देता है तब ये भारत के पास भागे भागे मदद के लिए आते हैं। भारत इनकी मदद करता है और फिर से जाकर चीन की गोद में बैठ जाते हैं। लेकिन इन सभी देशों में एक देश ऐसा है जो ना सिर्फ हमारे सभी पड़ोसियों में बल्कि पूरी दुनिया में हमारा सबसे विश्वास पात्र माना जाता था, भूटान। भूटान के साथ हमारे रिश्ते कभी भी खराब नहीं हुए, हमेशा अच्छे रिश्ते इन्होंने भारत के साथ बनाए रखे हैं। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है उसे सुनकर भारत सरकार के तोते उड़ गए हैं। भारत के डिप्लोमेट शोक में है और यकीन मानिए इस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे कि भूटान भारत के साथ ऐसा भी कर सकता है। लेकिन यह खबर है क्या, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं 2016 डोकलाम विवाद के बारे में। 2016 में डोकलाम इलाके में भारत और चीन की सेनाएं दशकों बाद आमने सामने आई थी और इस विवाद की शुरुआत हुई थी एक छोटे से गांव से। दरअसल खबर निकलकर यह आई थी उस समय कि चीनी सेनाएं डोकलाम इलाके में घुस आई हैं और वहां पर जो भूटान वाला इलाका है वहां पर गांव बनाने शुरू कर दिए हैं। और क्योंकि भारत ने यह शपथ ली है और भूटान के साथ संधि करी है कि जब भी आप पर कोई बाहरी खतरा आएगा तो हमारी सेना आपकी सुरक्षा करेगी, इसी संधि के तहत भारत अपनी सेना लेकर पहुंच गया भूटान में और चीनी सेना को पीछे खदेड़ने का काम किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि भारत ने जो सेना डोकलाम में भेजी उससे भूटान को ही फायदा हुआ, फायदा उससे दूरगामी हमें भी था। दरअसल अगर चीन की सेनाएं डोकलाम इलाके में अपना प्रभुत्व जमा लेती तो उसके बाद भारत की जो चिकन नेक है यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो पूरे भारत को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट से, वहां तक चीनी सेना की पहुंच बहुत आसान हो जाती और वहां पर फिर भारत बुरी तरीके से फंसता। इसलिए भारत के लिए जरूरी था कि भारत चीनी सेना को पीछे खदेड़े या फिर उन्हें वहीं पर रोक दे और भारत ने यह काम अच्छे से किया भी। हालांकि यह मामला उस वक्त खत्म हो गया था लेकिन उसके बाद से सीमा विवाद तब भी बना रहा। चीन क्लेम करता रहा कि जिस इलाके में हम गांव बना रहे हैं वो हमारा है, भारत भूटान क्लेम करते रहे कि ये हमारा है। और इसीलिए 2016 के बाद से ही डिप्लोमेटिक बातचीत इस विवाद पर हो रही थी। अब क्योंकि भूटान का कोई भी डायरेक्ट फॉरेन रिलेशन नहीं है चीन के साथ, ना ही चीन की कोई एम्बेसी है भूटान में, तो ऐसे में जो बातचीत है ना वो भारत लीड कर रहा था भूटान की तरफ से और चीन से बातचीत कर रहा था। लेकिन अब से कुछ महीने पहले भूटान ने भारत को झटका दिया और भूटान ने चीन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। यहां तक कि चीन के एक डेलीगेशन के साथ भूटान के डेलीगेशन ने डायरेक्ट मीटिंग भी करी और इस मीटिंग का असर यह हुआ कि भारत ने इस मीटिंग के तुरंत बाद अपने विदेश सचिव को रवाना किया भूटान, ये पता करने के लिए कि आखिर भूटान चीन के साथ क्या बातचीत कर रहा है, कौन सी सीमा को लेकर यहां पर बातचीत की जा रही है। क्योंकि डोकलाम एक ऐसा जंक्शन है जहां पर ना सिर्फ चीन भूटान मिलते हैं बल्कि भारत की भी सीमा वहां पर है और भारत की नेशनल सिक्योरिटी वहां से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और इसीलिए भारत के विदेश सचिव भूटान पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद ये मामला दब गया था। लेकिन अब भूटान के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने भारत को बुरी तरीके से हिला दिया है। दरअसल भूटान के प्रधानमंत्री ने सबसे पहली बात तो ये कही है कि आने वाले कुछ महीनों में जो चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है उसे पूरी तरीके से सुलझा लिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबर आई है कि डोकलाम इलाके में चीन ने हमारी जमीन पर गांव बना लिए हैं, ये खबर पूरी तरीके से गलत है। चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर गांव नहीं बनाए, ये पूरी तरीके से अफवाह है। तो यकीन मानिए भूटान के प्रधानमंत्री के इस बयान ने चीन विरोधी खेमे जिसमें भारत, अमेरिका और यूरोपियन देश शामिल हैं इस पूरे खेमे को हिलाकर रख दिया है। इसका कारण यह है कि भूटान के प्रधानमंत्री का यह बयान सफेद झूठ है क्योंकि इस बात को लेकर पुख्ता सैटेलाइट इमेज भी बाहर सामने आ चुकी हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि भूटान के इलाके पर चीनी सेना गांव बना रही है। हैरानी की बात तो यह है कि भूटान की तत्कालीन खुद की सरकार जो 2016 में थी
उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर गांव नहीं बनाए। और इससे साफ जाहिर होता है कि भूटान के प्रधानमंत्री बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं और इसी वजह से दुनिया डरी हुई है, खासकर कि भारत, क्योंकि उन्हें ही अब लग रहा है कि कहीं ये भूटान का प्रधानमंत्री चीन के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ गया। और आपको बता दूं कि ये बात सही साबित हो सकती है, क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री हैं भूटान के, इनका नाम है लोते शेरिंग। ये 2018 में प्रधानमंत्री बने थे और अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने भारत विरोधी बयान खूब दिए थे। ये खूब कहते थे अपनी रैलियों में कि हमें भारत पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें दुनिया के बाकी देशों से भी कनेक्ट होना चाहिए और भारत पर निर्भर होना खतरनाक हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं इनके जो शुरुआती लक्षण हैं वही सही नहीं थे और अब जो इनके खतरनाक बयान सामने आ रहे हैं, इससे भारत भूटान के जो संबंध है वो डैमेज हो सकते हैं। और अगर ऐसे ही बयान ये देते रहे तो भूटान अगला नेपाल या श्रीलंका बनने में देर नहीं लगाएगा, यानी कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा चैलेंज। इसीलिए भारत को यहाँ पर तत्काल कार्रवाई या कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।